Good morning and Assalamu alaikum dear SLS students. Today we will start our lecture number 17. Today we will open a geometry book and we complete the topic unit number related to the 4. So dear SLS student, in last lecture we study about the prefixes. Today we will start the new topic that is suffixes. Before starting the lesson, I have tell you about some words and I hope that will help you to understand the topic. हाँ जी बच्चों, पेज नंबर 18 पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, आप उनको देखेंगे। हेल्प, हेल्प के साथ ऐड किया हमने फुल, हेल्प फुल। इसी तरह हेल्प, उसके साथ हमने ऐड किया लेस। काइंड और उसके साथ हमने ऐड किया नेस। फ्रेंड, फ्रेंड के साथ हमने ऐड किया शिप। फ्रीडम, arrangement. Let's move to the next column. Carrier, ठीक है, careful, careless. वर्ड हमारे पास हैं carry, care, goodness. वर्ड इज गुड, ऐड किया हमने क्या ness. इसी तरह वर्ड है हमारे पास care और ऐड किया हमने less का वर्ड। वर्ड इज scholar, ऐड किया हमने क्या चीज ship. वर्ड इज किंग और ऐड किया हमने वर्ड डम। नेक्स्ट वर्ड इज मैरी और वी विल ऐड मेंट। द वर्ड विल बी मैरीमेंट। In these words, dear students, you will see we add some letters or group of letters at the end of some word, ठीक है। आपने देखा कि हमने यहाँ पर वर्ड्स जो गिवन थे कैरी, केयर, गुड, स्कॉलर, किंग, मैरी, इन वर्ड्स के हम एंड पर लेटर्स को और ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो जो लेटर्स हम किसी भी लेटर के एंड पे ऐड करते हैं तो एंड पे ऐड होने वाले लेटर्स को हम सफिक्सेस कहेंगे, ठीक है। अब दोबारा से देखेंगे। हेल्प फुल, फुल इज सफिक्स। नेक्स्ट वर्ड हेल्प, लेस हमने ऐड किया, लेस इज सफिक्स। काइंडनेस में नेस का वर्ड ऐड किया तो लेटर्स ऐड किए तो ये नेस हमारे पास सफिक्स है। फ्रेंडशिप में शिप हमने ऐड किया तो ये हमारे पास सफिक्स है। इसी तरह फ्रीडम में डम का जो लेटर्स हैं हमारे पास ये सफिक्सेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, suffixes are those letters or group of letter that we added to the end of a word to form a new word, ठीक है। जब हम किसी वर्ड के एंड पे कुछ लेटर्स को ऐड करते हैं तो वो नए ऐड होने वाले लेटर्स जो होते हैं वो हमारे पास suffixes होते हैं। और इन्हीं को जो एंड So dear students, suffix is a letter or group of letter added to the end of the word to form a new word. जी तो बच्चों, हम जब जो लेटर्स किसी वर्ड के एंड पे ऐड करते हैं और उससे एक नया वर्ड बनता है उसको हम उन लेटर्स को suffix कहते हैं। और द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड इज़ यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड, कि जो हमारा नए वर्ड के मीनिंग्स होते हैं वो गिवन जो वर्ड है उससे हमारे टोटली चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर आपको suffix की साथ में डेफिनेशन भी दी गई है और ये आज आप कॉपी के ऊपर राइट भी करेंगे। लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर बी दैट इज गिवन ऑन द पेज नंबर 19। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फॉर्म्ड बाय एडिंग सफिक्सेस टू द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनके साथ सफिक्सेस अब ऐड करने हैं। लास्ट एक्टिविटी में आपने प्रीफिक्सेस ऐड किए थे, यानी कि आपने स्टार्टिंग में आपने लेटर्स ऐड किए थे, अब आप जो लेटर्स ऐड करेंगे वो एंड पे ऐड करेंगे। First is Socrates was a famous philosopher and dash. Word is think. Think, thinker. We add er at the last of the think, thinker. ठीक है, मुफक्किर जिसे हम कहते हैं, सोचने वाला, समझने वाला, जो गौर फिक्र करता है। The first burned the whole town down and made many people dash. ठीक है, word is whom. कि आग जलने से तमाम कस्बे के लोग क्या हो गए, ऐसी बात है, उनके घर जल गए होंगे तो वो बेघर हो गए। बेघर के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, होमलेस। द वर्ड इज
होमलेस, यानी कि हमने क्या ऐड किया, लेस, होम के साथ हमने सुफिक्स ऐड किया। नंबर 3, जॉन कैन रन डैश देन एनीबॉडी इन द स्कूल पर डे फास्ट, दैट इज गिवन इन द ब्रैकेट। फास्ट, फास्ट, फास्टर, fast, faster, er, we add er, then we use the second degree of adjective er, we add this. Many Pakistani have died fighting for the dash of their country, free. जी dear students, many people have died fighting for the dash of their country, freedom, कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अपनी जानें गंवाई, किसके लिए, अपने मुल्क के लिए आज़ादी हासिल करने के दौरान। Seeing the dash faces of the children in the morning made the dash happy. Word are cheer and teach. Seeing the cheerful faces, we add full, and teacher, and seeing the cheerful faces of the children in the morning, के बच्चों के जब हंसते मुस्कुराते चेहरे टीचर सुबह देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। The dash of the great king was divided into a smaller region, each ruled by a governor. Word is king. king के साथ हमने क्या किया, डम, किंगडम, कि रियासत के ग्रेट बादशाह ने अपनी रीजन को डिवाइड कर दिया, डिफरेंट रीजन में अपनी रियासत को, और उसको ईच रूल बाय अ गवर्नर, और हर एक को एक गवर्नर जो है उसका हुक्मरान मुकर्रर किया। द स्काई इज डैश एंड इट promises to be the bright sunny day. Word is cloud. The sky is, we add y, cloudy. अब हमने यहाँ पर एक लेटर ऐड किया है, तो ये y का जो लेटर है ये हमारे पास उसका सुफिक्स हो जाएगा। You must be dash when you cross a street, warned Ali. Care, कि आपने, अली किस चीज़ की वार्निंग कर रहा है, कि आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, मोहतात रहना है, केयरफुल, वी एड फुल का हमने सुफिक्स ऐड किया। The dash of the universe fills us with wonder. Word is vast, vastness, वुस्सत, कि कायनात की वुस्सत हमें हैरान कर देती है, wonder, ठीक है, vastness, वुस्सत। The mosquito is a dash of many diseases. Word is carry. We remove y and use IER in place of it. We use IER. IER is the suffix of the carrier. मॉस्किटोज जो हैं बहुत सारे जो हैं डिजीजेस को कैरी कर रहे होते हैं। Some snakes are quite dash harm. Word is harm. Bracket that is given in the bracket harmless. कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, यानी कि उनसे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। नंबर 12, अ मैजिक शो हैड बीन अरेंज फॉर डैश ऑफ द चिल्ड्रन, अम्यूजिंग। अब मैजिक शो जो है वो बच्चों की तफरी और उनके एंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूजिंग के लिए, लुत्फ के लिए अरेंज किए जाते हैं। नंबर 13, द जज वाज डैश एंड लेट प्रिजनर गो विद द स्वेयर वार्निंग, मर्सी। द जज वाज मर्सीफुल, बहुत रहम दिल था जज, और उसने कैदी को जाने दिया एक बहुत शदीद तंबी के बाद या वार्निंग के बाद कि तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे। मर्सी वर्ड है और हमने मर्सीफुल, वाई रिमूव टू द आई एंड वी एड फुल। द डैश फेल फ्रॉम द हॉर्स एंड हर्ट हिमसेल्फ, राइड। अब जो राइड कर रहा होता है वो कौन होता है, राइडर होता है, वी एड ER। सो राइडर फेल फ्रॉम द हॉर्स, के घुड़सवार घोड़े से गिरा और उसने अपने आप को क्या कर लिया, जख्मी, वी एड ER का सफिक्स। द लेक ऑफ वाटर कॉजेज अ लॉट ऑफ डैश टू द फार्मर्स ऑफ द रीजन, हार्ड। के पानी की लेक का मतलब क्या होता है, एक लेक होती है झील, दूसरी लेक क्या होती है, कमी होना, पानी की शॉर्टेज जिसे हम कहेंगे, लेक शॉर्टेज। द लेक ऑफ वाटर कॉजेज अ लॉट ऑफ डैश, कि पानी की कमी ने फार्मर, उस इलाके के फार्मर के लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ा दी, हार्डनेस, वी एड नेस का लेटर, नेस इज द सफिक्स,
So we add this at the end of hard. I hope students you will understand the topics that is the suffixes. और आज ही आपने डेफिनेशन suffixes की जो that is given on the page number 18 ये आप कॉपी पर भी राइट करेंगे और उसके साथ आप एक्टिविटी नंबर भी पेज नंबर 19 के ऊपर ही सॉल्व करेंगे और इसी को रिवाइज भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।